हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए जैसा कि आपको पता है हम संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम को लेके एक सीरीज लेके आए हैं, जिसमें कम्पिटिटिव एग्जाम में जो नंबर सिस्टम हमारे सिलेबस में मेंशन होता है, संख्या प्रणाली हमारे सिलेबस में जो मेंशन होता है, उसमें हमारे को कौन कौन से एरिया नंबर सिस्टम से कवर करने होते हैं, हम उन सभी एरिया को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो अगर हम देखें हमने नंबर सिस्टम में अब तक कौन कौन से एरिया कवर कर लिए हैं, तो देखिए हमने नंबर सिस्टम में इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्शन को हमने देख लिया है और इसके जो बेस पे क्वेश्चन थे वो भी हमने सॉल्व कर लिए हैं पिछले लेक्चर में। उसके बाद हमें क्या क्या देखना होता है, हमें दशमलव से भिन्न बनाने आने चाहिए, अभाज्य गुणनखंड हमारे को बनाने आने चाहिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे को निकालने आने चाहिए, वैसे ही फैक्टोरियल डिविजिबिलिटी रूल हमारे को सारे पता होने चाहिए ताकि हम पेपर में फास्ट कैलकुलेट कर सकें। रिलेशन बिटवीन एन एंड एन डैश में हमारे को पता होना चाहिए। यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हमारे को पता होना चाहिए। रिमाइंडर के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ये हमारे को पता होना चाहिए। और बाकी वो सवाल जो किसी भी एरिया में कवर नहीं हुए वो मिसलिनियस सवाल में कवर होंगे, तो वो भी हमारे को पता होना चाहिए। अगर आप देखें अब हम, तो देखिए हमने क्या कर लिया है, संख्या प्रणाली में इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा इसको कवर कर लिया है। तो देखिए हमने आपको क्या दिया था, एक देखिए हमने आपको एक सवाल दिया था कि संख्या, ये हमने संख्या लिखी है कि में 7 और 3 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर बताना है। किसके? 7 और 3 के प्लेस वैल्यू का। किसके? प्लेस वैल्यू का। अब तो देखो अगर नंबर देखें हम, देखिए ये हमने नंबर लिखा है। अब देखिए 7 का जो प्लेस वैल्यू है वो ये रहा, 3 का जो प्लेस वैल्यू है वो ये रहा। अब देखो 7 का प्लेस वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, 7 और इसके आगे कितने डिजिट है उतने हम जीरो लगा देंगे, ठीक है। वैसे ही 3 का जो हम कैसे लिखते हैं, 3 यहाँ लिखेंगे हम क्योंकि इसकी पोजीशन यहाँ है और इसके आगे एक डिजिट है तो यहाँ पर जीरो लगा देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आया, ये आ गया हमारे पास, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये हमारा डी क्या है, हमारा सही जवाब है। अब हम चलेंगे अपने आज के लेक्चर पे, जो हम करेंगे संख्या प्रणाली का दूसरा कॉन्सेप्ट वो है दशमलव से भिन्न। हम देखेंगे दशमलव से भिन्न हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए अब देखिए ये हमने लिखा है टाइप ऑफ डेसिमल, संख्याओं के प्रकार। तो अब देखें अगर आपको सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं तो देखिए क्या लिखा है, 0.0 0.AB का क्या मतलब है कि ए बी, जब हम इसको भिन्न में लिखेंगे ए बी हमने ऐसे लिख दिया और जो ये दशमलव का हमने एक लगाया और इसके बाद कितनी डिजिट है, 2 है, ए बी है, तो हमने इसकी जगह क्या लगा दी, 2 जीरो लगा दी। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमारे पास ये दशमलव में था, हमने इसको भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही ये 0.ABC, तो इसकी जगह क्या होगा, ए बी सी हम ऐसे लिख देंगे, दशमलव का हम एक लगा देंगे और बाकी डिजिट की हम जितने भी हमारे पास अल्फाबेट है उसके हम जीरो लगा देंगे। वैसे ही ये अब देखिए ए बी सी डी, और यहाँ पर कितनी जीरो लग जाएगी, 2 और 2 4। तो ये तो हमारा सिंपल है जो हम सबसे पहले सीखते हैं दशमलव टू भिन्न, ये तो हमारा सिंपल है। अगर हम देखें यहाँ पर ये इसके रहे एग्जाम्पल, तो देखिए 0.47 लिख रखा है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे भिन्न में, 47/100, ऐसे ही 123/1000, ये हो गया ना, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है, ये हमें आता भी होगा। अब अगला देखिए 0.AB बार, ए बी के ऊपर क्या लगा है, ये देखिए क्या लगा है, बार लगा है। वैसे ही 0.ABC बार क्या लगा है, यहाँ पर बार लगा है। वैसे ही 0.ABCD बार, तो यहाँ पर क्या लगा है, सब पे बार लगा है। अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं हम, हमने क्या लिखना है, हमने क्या लिखा, ऊपर हम क्या लिखते थे, ए बी लिख देते थे, ठीक है। उसके बाद ये जो बार है इसका हम क्या लगाएंगे, 99, क्या लगाएंगे हम नीचे, 99। 99 क्यों लगाया, क्योंकि 2 डिजिट पे है तो 99 लग जाएगा। अगर ऐसे होता ना ये 0.A बार, तो हमने क्या लिखना था, ए हमने एज इट इज लिखना था और बार की जगह नीचे क्या लगा देना था, 9 लगा देना था। ये हमारा हो जाना था भिन्न में, ठीक है। वैसे 0.ABC बार, इसको कैसे लिखेंगे, ABC 999, 3 डिजिट पे है तो 999। वैसे ही 0.ABCD, तो यहाँ पर हम बार नहीं लगाएंगे, यहाँ बार नहीं लगेगा, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। तो ABC यहाँ बार नहीं लगेगा, ये तो हमने समझाने के लिए बताया। ABCD यहाँ पर 9999, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये 2 एग्जाम्पल है इसके, 0.78, तो देखिए 78 हम तो हम एज इट इज लिखेंगे। अब क्या आ जाएगा दशमलव में, दशमलव से हम भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 99, ठीक है। वैसे ही 234 कितने आ जाएंगे, 999, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसमें एक और टाइप होता है, ये हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप कर रहे हैं, ये सिंपल है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप देखिए 0.ABC बार, BC के ऊपर है बार, ए के ऊपर बार नहीं है। वैसे ही 0.ABCD, तो CD के ऊपर बार है, AB के ऊपर नहीं है, नहीं है ना। तो अब देखिए अगर हम देखें, अब देखिए 0.ABC, तो देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे,
ए बी सी, ये तो हम एज इट इज लिखेंगे। जो हमारे पास यहाँ पर संख्या होगी उसको ए बी सी लिख दिया हमने। उसके बाद जो यहाँ पर जिसके ऊपर बार है नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, इससे क्या होगा माइनस ए। ठीक है, अब बटे में क्या लिखेंगे बी सी। बार का क्या लगता है 9 लगता है, 1 9 इसका हो गया, 1 9 बी का हो गया। ठीक है, अब ए के ऊपर तो बार नहीं है, इसकी क्या लग जाएगी इधर 0 लग जाएगी। ठीक है, ऐसे हो गया। अब अगला वाला देखें तो ए बी सी डी, पहले तो हम पूरा लिखेंगे, माइनस किसको करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, नहीं किसके ऊपर नहीं है ए बी। ठीक है, और बटे में क्या लिखेंगे कितनों के ऊपर बार है 2 के ऊपर है, तो यानी कितना आएगा 99 आ जाएगा। और 2 के ऊपर बार नहीं है तो कितनी 0 आ जाएगी 2 0 आ जाएगी। देखिए बार का एक बार का 9 लगेगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी 1 0 लगेगी। अगर दो डिजिट के ऊपर बार है तो 99, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 2 0। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास। अब ये रहा हमारा एग्जाम्पल, तो 0.245, तो देखिए 245 है, 245 तो हम एज इट इज लिखेंगे, माइनस इसमें से 2 कर देंगे क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं है। बटे में क्या लिखेंगे 99 और 1 0, ऐसे हो गया। अब इसको माइनस करके जो आएगा 243 बटे में 990, तो ये हमारे पास क्या हो गया भिन्न रूप हो गया। अगर ये कट रहा है तो हम काट देंगे, अदरवाइज अगर ऑप्शन में आपको ये दिया होगा तो आप इसके ऊपर टिक कर सकते हैं। वैसे अगला है हमारे पास 6678 माइनस 66 को माइनस करेंगे और बटे में 9900। अब जो आएगा हमारे पास वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये आया हमारे पास तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब उसके बाद अगला देखते हैं हम, अगला क्या दिया गया है ए बी सी ए दशमलव बी सी डी, ए दशमलव बी सी डी। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, पहले यहाँ पर 0 0 0 आ रही थी, अब यहाँ पर कोई ए आ गई, कोई संख्या ए आ गई, और यहाँ पर क्या है सी डी के ऊपर बार लगा है और बी के ऊपर बार नहीं लगा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये भी सिंपल है, ए बी सी डी हमने पूरी की पूरी डिजिट एज इट इज लिख देनी है। अब क्या करना है माइनस करना है हमने जिसके ऊपर क्या नहीं है बार नहीं है, कितने के ऊपर नहीं है ए के ऊपर भी नहीं है और बी के ऊपर भी नहीं है, तो माइनस ए बी बटे में क्या लिखेंगे 99, क्योंकि 99 क्यों आया क्योंकि 2 के ऊपर बार है और कितनों के ऊपर बार नहीं है, दशमलव से सिर्फ इधर वाला देखना है, क्या देखना है दशमलव से सिर्फ इधर वाला, तो 1 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको नहीं, इसकी 0 नहीं लगानी है नीचे, ये हो गया हमारे पास। वैसे ही ए दशमलव बी सी डी, तो देखिए ए बी सी डी, ठीक है ए बी सी डी, अब क्या हो गया माइनस ए बटे में 999, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, वैसे अब ये देखिए ये करके देखते हैं हम, इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि थोड़ा ब्लैक बोर्ड साफ कर लेते हैं, इसमें क्या करेंगे हम, अब देखिए इसमें करेंगे हम 5617 माइनस 56 बटे में 990। अब इसको जो माइनस करके आएगा वो हमारा भिन्न रूप हो जाएगा। वैसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें, 2456 माइनस 2 बटे में 999, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला देखिए 0.ABCD ABDECFHILMKAEK, देखिए ये तो PYQ की फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि क्या है इसमें कोई सीक्वेंस ही नहीं बन रहा है। ठीक है, ताकि हम इसको दशमलव से भिन्न में कन्वर्ट कर सके, ऐसा कोई सीक्वेंस बन नहीं रहा है। तो देखिए इसका एग्जांपल 0.1 2 3 4 5 6 7 5 3 2 5 7 8 9 9, तो ये नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, यानी ये कैसा है इरेशनल नंबर है। ये सारे के सारे किस फॉर्म क्या है रैशनल फॉर्म क्या है। अब देखिए ये है हमारे पास ए बार बी सी डी, ये लिखा गया है हमारा, क्या लिखा गया है ए बार बी सी डी। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें हम लिखते हैं माइनस ए, ठीक है माइनस ए, ये हम इस बार की जगह क्या लगा देंगे माइनस ए। ठीक है, माइनस ए उसका क्या लगाएंगे प्लस माइनस ए प्लस, अब देखिए बी सी डी माइनस बी, यहाँ पर बी के ऊपर बार नहीं है तो माइनस बी बटे में कितने आएंगे, बटे में कितना आएगा हमारे पास, अब बटे में आएगा हमारे पास 9 ठीक है, बटे में आएगा हमारे पास 9 और 0। ये इसको सॉल्व करने का तरीका हुआ कि ये जो ए बार है इसकी जगह आएगा माइनस ए। ठीक है, माइनस ए आ गया प्लस बी सी डी, और बी सी डी में से क्या करेंगे माइनस करेंगे बी, माइनस करेंगे बी, और बटे में क्या आ जाएगा 99 माइनस 99 और 0। ठीक है, अभी देखिए जैसे ये है हमारे पास, तो -8 प्लस क्या हो जाएगा -8 प्लस 34 माइनस 3 बटे में 9। तो इसको हम जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो होगा। इस टाइप के सवाल कम ही आते हैं, मोस्टली जो हमारे को दशमलव से भिन्न करना होता है वो इन्हीं सब टाइपों में से करना होता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, इतने क्वेश्चन हमने ये सारे के सारे सॉल्व किए विद एग्जाम्पल के साथ, ताकि हमारे को पता चल जाए और कंफ्यूजन भी ना हो। अब चलिए चलते हैं सवालों के ऊपर जो पूछे गए हैं।
तो क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए में से कौन सी परिमेय संख्या है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर। क्या पूछा गया है, परिमेय रैशनल नंबर पूछा गया है। रैशनल नंबर पूछा गया है यानी जिसको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है 1.34567895 तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा यानी ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, वैसे इसका कोई स्क्वायर रूट मतलब इसका कोई आता है नहीं आता है स्क्वायर रूट, तो क्या करेंगे हम, ये भी क्या है इरेशनल नंबर है। वैसे ही ये अगर ये देखें 1.1001 देखिए इसमें क्या बन रहा है, एक एक जीरो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी इसमें भी कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी नहीं लिख सकते हम। अब देखिए अगर इसको देखिए 0.34444 तो देखो कि 444 आ रहा है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.34 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे हम, ये क्या हो गया हमारे पास, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे हम इसको, अब देखिए 34 - 3 बटे में 90 ये हमने लिख दिया यानी 31 बटे में 90, तो ये क्या होगी इसकी PYQ की फॉर्म में ही हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा रैशनल नंबर हुआ, ये हो गया हमारे पास। अब अगला चलते हैं हम, अगला सवाल हम अगर हम देखें तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा, x = 0.412 बार, y = 0.516 बार, z = 0.208 बार। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हम लिखेंगे 0.412 किसके ऊपर बार है, 12 के ऊपर बार है। अगर हम पिछला सवाल देखें तो देखिए हमने क्या लिखा था 0.3444, तो देखिए हमने क्या लिखा था 34 के ऊपर हमने बार लगाया था, यानी जो संख्या कंटिन्यू रिपीट हो रही है आगे को उसके ऊपर हमने बार लगाया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया है 0.412 यानी कि 0.4121212 ये संख्या कुछ ऐसी थी, तो हमने क्या लिखना है 12 एक बार और एक और बार 12। वैसे ही 0.516 हमारा रिपीट हो रहा है तो 1616। अब देखिए 0.2088 हमारा रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 88 ही लिखना है, जो चीज़ जिसके ऊपर बार है वही चीज़ हमने लिखनी है। अब देखिए अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या बन रहा है 8 और 2 10 और 6 16, यहाँ पर आएगा हमारा 8 11, यहाँ पर हमारे पास आ गया अब 17, यहाँ पर आ गया हमारे पास फिर से 11, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया हमारे पास ये हमारा बन गया। अब देखिए अगर हम इसको देखें 1.1371716 तो कुछ इसमें अभी रिपीटेशन हो रही है, कुछ हमारा इसमें पैटर्न बन रहा है तो भी आपको नहीं दिख रहा। तो अब देखें अगर हम यहाँ पर फिर से 12 लिख दें, यहाँ पर 16 लिख दें, यहाँ पर 88 लिख दें, तो देखिए यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11, यहाँ पर एक हासिल आ जाएगा, तो ये जो 6 है ये 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो 6 है ये 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से इसके साथ ऐसा ही होगा, ये जो 6 है ये फिर से 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी कि एक पैटर्न बन रहा है, वो क्या बन रहा है 1.137171717, यानी हम इसे कैसे लिख सकते हैं बार में 1.13717 के ऊपर बार लगा सकते हैं। अब अगर इसको हम सॉल्व करें अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम पूरी की पूरी संख्या को ऐसे लिख देंगे और उससे माइनस क्या करेंगे 1137 और बटे में क्या लिखेंगे 99 और कितनी जीरो लगाएंगे 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर इस वाले डिजिट की जीरो नहीं लगानी है, इसकी लगानी है, 3 जीरो है तो 3 जीरो। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आया हमारा, वो आया हमारा देखिए ये आएगा हमारा माइनस करके। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और ये 2 पे जाएगा, 2 से कटा तो हमने क्या आया 5 6 2 9 बटे में 4 9 5 0। ठीक है, तो यहाँ पर एक 0 भी आएगी 5 0। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये हमारा ऑप्शन ए है जो सही जवाब है। तो इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर जितनी भी देखिए जैसे मान लीजिए 0.1412 के ऊपर बार होता तो हमने क्या करना था 0.12, यहाँ पर आप लिख दीजिए, चलो मान लीजिए 4 बार लिख दिया। ठीक है, वैसे हमने अब दूसरी संख्या यही होती 0.5161616, तो यहाँ पर फिर से एक और बार 2 लगा लीजिए। ठीक है, ये पूरी होनी चाहिए ऐसे। ठीक है, अब चलिए अब अगला है, देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ 0.47 बार प्लस 0.503 बार प्लस माइनस 0.39 बार मल्टीप्लाई 0.8 बार। अब देखिए बॉड मास के अकॉर्डिंग हमारे को इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा तभी हम प्लस माइनस कर पाएंगे। तो 0.39 बार मल्टीप्लाई बाय 0.8 बार। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं हम भिन्न में 39 - 3 बटे में 90 और इसको 8 बटे में 9, यह जाएगा हमारा 36 बटे में 90, 8 बटे में 9, 9 चौका 36, यह आ गया हमारा 32 बटे में 90। ठीक है, अब देखिए इसको हमने किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है ताकि हम इसमें प्लस कर सके माइनस कर सके, ऐसे तो ये नहीं होगा। तो अब देखिए हम क्या करते थे ए बी, यहाँ पर बटे में देखेंगे तो 1 9 है, यानी कि
एक डिजिट के ऊपर ऊपर बार है और एक नहीं, एक के ऊपर नहीं है, तो यानी 0.ab का AB स्टाइल का कुछ ये नंबर है। ठीक है, हम क्या करते थे, AB माइनस A बटे में 90 ऐसे लिखते थे ना हम इसको। अब देखिए इस A को हमने माइनस किया तब हमारे को ये वाली संख्या प्राप्त हुई। ठीक है, अगर हम इसमें इस A को प्लस कर देंगे तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगी, ये वाली संख्या, यानी ये हमारा A है, ये हमारा B है। तो अगर हम 32 प्लस 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 35। ठीक है, तो हम देखिए 35 बार, 35 0.35, तो ये 5 के ऊपर बार आ जाएगा। अब इसको खोल के देख लेते हैं हम, जैसे 35 माइनस 3 बटे में 90, तो ये आ गया ना 32 बटे में 90। ठीक है, ऐसे आ गया हमारे पास। तो देखिए अब क्या है हमारे पास तीन संख्या, अगर हम यहाँ से देखें तो देखिए पहली तो है हमारे पास 0.47, 7 के ऊपर बार है, 0.503, 03 के ऊपर बार है, और 0. हमारी क्या है ये भी 35, 5 के ऊपर हमारा क्या बार है। अब इसको लिख सकते हैं, देखिए प्लस वाले को प्लस कीजिए, उसके साथ फिर माइनस कर दीजिए। अब देखिए 0.47777। ठीक है, वैसे 0.50303। अब इन दोनों को क्या करना है, हमारे को प्लस करना है, और जो आएगा उससे हमने ये माइनस करना है, ये वाली चीज माइनस करनी है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास, ये रहा हमारे पास अगला सवाल। तो इसको भी बिल्कुल एज इट इज ही होगा ये, इसको भी आप सॉल्व करिएगा। अगर ये सॉल्व होता है तो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आंसर, नहीं तो हम इसको भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो देखिए आज की वीडियो में क्या किया, हमने किया दशमलव से भिन्न कैसे हम बनाते हैं। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इन दो क्वेश्चन को अपनी अगली क्लासेस में करेंगे, तब तक आप इन्हें सॉल्व कीजिए और देखिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह होगा, तो आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू एंड डिक्रिएट रिक्रिएट।